नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। आज हम साईं बाबा की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। श्री साईं बाबा के दिव्य चमत्कारों को सुनेंगे। ओम साई राम। आज भारत में जितने योगी, साधु, सन्यासी तथा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनमें शिरडी के साईं बाबा का नाम सर्वोपरि है। उनके भक्तों और अनुयायियों की इतनी बड़ी संख्या का प्रमुख कारण है साईं बाबा में उनका अटूट विश्वास। श्री शिरडी साईं बाबा के सबका मालिक एक मानकर पूजा जाता है। श्री शिरडी साईं बाबा को सबका मालिक एक मानकर पूजा जाता है। संसार में सैकड़ों आध्यात्मिक संत, गुरु, अवतार, आलिया और दिव्य चमत्कारी व्यक्तित्व हुए हैं और आज भी कई जीवित हैं जो मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी के अनुसार प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सी है। आत्मा परमात्मा की चिंगारी है जो परमात्मा से ही निकली है और पुण्य उन्हीं में लौटकर विलीन हो जाती है। लेकिन श्री शिरडी साईं बाबा की ऐसी एकमात्र अवतार पुरुष हुए जिन्होंने ये प्रयोग कई बार करके दिखलाया था कि कैसे प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सी है। ब्राह्मण संत गुरु बेगासवा के आश्रम में 1852 से 1854 तक अर्थात 12 वर्ष रहे थे। 1854 में अपने गुरु के आदेश से वे आशीर्वाद के साथ शिरडी ग्राम में पहुंचे थे। वहां लगभग 2 माह तक एक नवयुवक संत के रूप में रहने के बाद वे अचानक वहां से चले गए थे और पुनः 3 वर्ष बाद 1858 में चांद भाई पटेल खेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के भतीजे के बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आए थे और फिर वहीं बस गए थे। वहां उन्होंने एक पुरानी त्यागी हुई वीरान मस्जिद को अपना स्थान बनाया और उसे द्वारकामाई का नाम दिया था। 1858 से 1918 तक अर्थात 60 वर्षों तक वे शिरडी में उसी मस्जिद में रहे थे। उन्होंने किसी को भी अपना परिवार, जाति, धर्म के बारे में नहीं बताया। यद्यपि कुछ प्रमाणों के अनुसार वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे शिरडी में एक मुस्लिम फकीर की सीधा सादा जीवन यापन करते थे। वे हमेशा अल्लाह मालिक है कहते रहते थे और सभी को मानवों और पशु पक्षियों का अपना प्रेम और सदब देते थे। वे अनपढ़ प्रतीक होते थे, लेकिन वे संस्कृत, उर्दू, अरबी, मराठी, हिंदी और तमिल की जानकारी रखते थे। वे शिरडी ग्राम के केवल 5 विशेष परिवारों से ही रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांग लेते थे। टीट के बर्तन, मग में तरल पदार्थ और कंधे पर डाले गए कपड़े की झोली बनाकर उसमें रोटी और ठोस पदार्थ जो भी भिक्षा में मिल जाता था द्वारकामाई में लाते थे। सभी को मिट्टी के बड़े बर्तन पुराण में मिला देते थे और 1-2 घंटे तक खुला रखे देते थे। कुत्ते, बिल्लियों, चिड़िया निसंकोच आकर उसका एक अंश खा लेते थे। शेष को भी बाकी भक्त के साथ मिल बांट कर खा लेते थे। उन्होंने 1858 में द्वारकामाई में जो धुनी स्थापित की थी वो आज भी लगातार प्रज्वलित हो रही है। वे उसकी भस्म, जिसे वे उदी कहते थे, अपने भक्तों और अंगठुकों को अपने आशीर्वाद के साथ दिया करते थे, जिससे उनके सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते थे। वे त्रिकालदर्शी थे, लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते थे। पशु पक्षियों व अन्य प्राणियों के पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी होती थी। उन्होंने जिसको जो भी आशीर्वाद दे दिया वो अवश्य ही फलीभूत होकर रहता था। उन्होंने दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आजकल कई संत करते हैं, स्वाभाविक रूप से करुणावश कई अत्यंत रोमांचकारी चमत्कार किए थे। उनके चमत्कारी तथा भक्तों पर अनुग्रह की ख्याति धीरे धीरे सारे महाराष्ट्र और बाद में दक्षिण भारतीय प्रांतों और बाद में संपूर्ण भारत और अंत में विश्व भर में फैल गई। उन्हें विश्व गुरु, यूनिवर्सल मास्टर स्वीकार किया गया है। उनके शिरडी वर्ष में 60 वर्ष में हजारों भक्त, दुखी और याचक उनकी कृपा दृष्टि पाने गए थे।
सभी की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उनसे महाराष्ट्र के एक महान भक्त श्री दाभोलकर हेमाडपंत ने प्रार्थना की थी कि वे उनके दिव्य जीवन चमत्कारी और उपदेशों पर एक ग्रंथ लिखने की अनुमति दे दें। उन्होंने अपनी अनुमति व आशीर्वाद देते हुए ये कहा था, मेरा सचित्र श्री साई सचित्र लेखक के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाओं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्त में उत्तरोत्तर बुद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक ज्ञान करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है, उन्हें कथाएं श्रवण का स्वाभाविक हृदय और प्राणों में मुझे चाहता है, उन्हें कथाएं श्रवण का स्वाभाविक प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो मेरे लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। ये मेरा विशेषता है कि जो कोई अन्य भाव से ही मेरा शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रभावपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्त में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान पूरी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण से मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्त कर सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मंत्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उपरोक्त कथना श्री साई बाबा शिरडी संस्थान शिरडी द्वारा प्रकाशित श्री हेमाडपंत की अमर रचना श्री सच्चरित्र से लिए गए हैं। जो पुस्तक लाखों करोड़ों साई बाबा के भक्त को संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन तथा अनुपम आत्मिक शांति उनके दर्शकों को प्रदान करने की आ रही है। श्री शिरडी बाबा को सबका मालिक एक मानकर पूजा जाता है। संसार में सबको आध्यात्मिक संत, गुरु, अवतार, औलिया और दिव्य चमत्कारी व्यक्ति हुए हैं और भी कोई जीवन में मानवता का मार्गदर्शन करना रहे हैं। एक बात बताता हूँ, एक भक्त के बुलावे पर श्री साई बाबा उसके घर खाने को गए, लेकिन वे कुत्ते के रूप में निश्चित समय से पूर्व ही भोजन को खाने के लिए उसके पास पहुँचे। भक्त ने उस समय उस कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी मारी और उसे भगा दिया। जब बाबा उसके घर खाने को नहीं पहुँचे तो भक्त ने बाबा की द्वार की बाई मस्जिद में आकर अलाना दिया, बाबा आप तो आए नहीं, मेरा निमंत्रण स्वीकार करके भी आप अभी तक क्यों नहीं आए? अब मेरा साथ चलो। बाबा ने उत्तर दिया, मैं तो कुत्ते के रूप में तुम्हारे घर भोजन करने गया था, परंतु तुमने तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया। साई की इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे घर में मेहमान चाहे जो भी हो, जानवर हो या इंसान हो या कोई भी हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्या पता किस रूप में साई हमारी परीक्षा ले रहे हो। दोस्तों, ये थी आज की कुछ साई बाबा की कहानियाँ, कुछ मिरेकल्स जो हमने आज जाना। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में। तब तक ओम साई राम।